नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है गवर्नमेंट कॉलेज पनेड़ा भीलवाड़ा में। आज हम चर्चा करेंगे भारत की भूतत्वीय संरचना अर्थात जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया के बारे में। भूगोल की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, जिसके बारे में मैं आपको सारगर्भित जानकारी देना चाहूँगा। आज महत्वपूर्ण जो भी इसके टॉपिक बनते हैं या आपको बेसिक जानकारी जो भी इसके बारे में होनी चाहिए उसको देने का मैं आपको प्रयास करूँगा। भारत की भूतत्वीय संरचना जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया जो है, उसको हम भूगोल में जो पढ़ते हैं उसकी क्या महत्व और उपयोगिता है। मैं आपको बताऊं कि हमारी जो धरातलीय स्ट्रक्चर है, जो हमारा भारत का भूभाग है, उसकी मिट्टियाँ और उसमें पाए जाने वाले जो खनिज हैं, उसके बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वह हमें हमारे जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के अध्ययन से ही मिलती है। भूतात्विक संरचना यानी कि हमारे प्रदेश के भूगर्भिक तत्वों की जानकारी के बिना हमें उसमें पाए जाने वाले मिनरल्स या खनिजों के बारे में जानकारी नहीं हो पाएगी। इसलिए इसको थोड़ा बहुत हम शॉर्टली जानने का प्रयास करेंगे। अर्थात हमारी जो भूतात्विक संरचना है उसके ऊपर ही हमारी मिट्टी की संरचना निर्भर करती है, और भूतात्विक जो संगठन और संरचना है उसके ज्ञान से ही हमें किस किस भाग में कौन कौन से प्रदेशों में कौन कौन से मिनरल मिल पाते हैं उसकी हमें जानकारी मिलती है। मूल रूप से हम आरंभ करते हैं कि हमारी जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है उसको हमने ऐतिहासिक आधार पे भारत के संदर्भ में विशेष रूप से 4 भागों में डिवाइड कर रखा है। पहला है हमारा आर्कियन ग्रुप या आर्कियन समूह की जो चट्टानें हैं वो कौन सी हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि पुराण समूह की चट्टानें, फिर देखते हैं हम द्राविडियन समूह की चट्टानें, और अंत में हम देखते हैं आर्यन समूह की चट्टानें। तो 4 ग्रुप हमने इसके बना रखे हैं। अब मैं आपको सबसे पहले जो चर्चा करना चाहूँगा वो है आर्कियन अर्थात सबसे प्राचीनतम जो चट्टानें हैं उस समूह के बारे में। जो आर्कियन समूह की चट्टानें हैं उसमें हम मूल रूप से 2 प्रकार की जो श्रृंखलाएँ हैं या क्रम है उनको हम शामिल करते हैं। सबसे पहले है आर्कियन क्रम की चट्टानें। आर्कियन क्रम की चट्टानें जो हैं ये पृथ्वी पे सबसे प्राचीनतम चट्टान है। सर्वप्रथम पृथ्वी जब एक तप ताप के गोले के रूप में थी, और कालांतर में वह जब जैसे जैसे धीरे धीरे शीतल होती गई, शीतल होने के बाद प्रारंभिक रूप से जो चट्टानें बनी थी उन चट्टानों को हम आर्कियन चट्टानों के नाम से जानते हैं। ये पृथ्वी पे पाई जाने वाली सबसे प्राचीनतम चट्टानें हैं। ये मौलिक चट्टान है। ये प्राचीनतम और प्रथम रूप से पृथ्वी पे बनने वाली मौलिक आग्नेय चट्टानें हैं। इन आर्कियन जो चट्टानें हैं ये, उनमें ग्रेनाइट, सीस, निस्ट इस प्रकार के मिनरल्स प्रमुख रूप से इनकी बहुतायत इसमें रहती है। भारत का जो प्रायद्वीपीय प्रदेश है उस पे प्रमुख रूप से ये देखने को मिलती है, उस वाले भाग में, और हिमालय के गर्भ भाग में भी इस प्रकार की चट्टानें देखने को मिलती है। इन चट्टानों का जो टाइम है ये लगभग 250 करोड़ वर्ष पहले की चट्टानें हैं। अर्थात आज का जो टाइम है उससे टाइम स्केल के आधार पे अगर हम इसको देखते हैं तो ये लगभग 250 करोड़ वर्ष पहले की है ये सारी चट्टानें जो आर्कियन समूह की चट्टानें हैं। जब हमारी पृथ्वी शीतल हुई, शीतल होने के बाद जो उस पर प्रथम रूप से जो चट्टानें बनी वो आर्कियन, और कालांतर में जो आर्कियन चट्टानें थी उनका लंबे समय तक, करोड़ों वर्षों तक अपर्दन, अपक्षय और अनाच्छादन की प्रक्रियाएं चलती रही, और काट छाँट करके गहरे गर्तों में और सागरीय क्षेत्रों में, गहरी घाटियों में जो अनाच्छादन प्रक्रम के दौरान जो चट्टानें जमी वो दूसरे प्रकार की चट्टानें थी, और ये करोड़ों वर्षों बाद तक प्रक्रिया चलती रही। तो आर्कियन चट्टानों के बाद जो चट्टानें बनी थी वो चट्टानें धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहलाती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें पृथ्वी पर बनने वाली सबसे प्राचीनतम अवसादी चट्टानें हैं। हालांकि ये वर्तमान अवसादी चट्टानों से बिल्कुल भिन्न है।
क्योंकि इन प्राचीनतम अवसादी चट्टानें, जो धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं, उनमें किसी भी प्रकार का जीवाश्म नहीं पाया जाता है, क्योंकि उस समय तक लगभग पृथ्वी पे जीवन की उत्पत्ति नहीं हुई थी। धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं वे खनिज संसाधनों की दृष्टि से सबसे ज़्यादा संपन्नतम चट्टानें हैं। ये जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, इनका जो नामकरण है वो भी कर्नाटक के धारवाड़, शिवमोगा आदि जिलों में पाए जाने वाले इस प्रकार की चट्टानों के विशेष जमाव के आधार पर इनको धारवाड़ नाम दिया गया है। खनिज संसाधनों की दृष्टि से संपन्नतम ये चट्टानें हैं। लोहा, मैग्नीज, टंगस्टन, कॉपर, निकिल आदि जो धात्विक खनिज हैं, ये प्रचुर मात्रा में इन चट्टानों में देखे जाते हैं। तो हमने देखा कि आर्कियन क्रम की जो चट्टानें थी वो प्रमुख रूप से दो हैं, उसमें आर्कियन श्रृंखला और धारवाड़ क्रम की चट्टानें। उसके बाद में हम ये जो आर्कियन धारवाड़ क्रम की चट्टानें, इनका काल जो अगर देखा जाए तो ये लगभग आज से 60 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर के लगभग 250 करोड़ वर्ष पूर्व तक का जो टाइम था, उसके दौरान इनका निर्माण हुआ था। एक बात मैं आपको और बता दूं कि हमारे भारत में जो सबसे प्राचीनतम अवशिष्ट और वलित पर्वतमाला अरावली है, वो भी इन्हीं धारवाड़ क्रम की चट्टानों से ही बनी है। यानी ये जो जब धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ तो उसी समय हमारे अरावली पर्वत का भी निर्माण हुआ था। तो ये जो मैंने आपको बताया कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें पृथ्वी पर प्राचीनतम अवसादी चट्टान है, और वो अवसादी चट्टान जिनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। तो आप अरावली को इससे जोड़ के देख सकते हो कि अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे प्राचीनतम वलित और अवशिष्ट श्रृंखला है, अर्थात तत्कालीन समय में जलज चट्टानों से ही अरावली का निर्माण हुआ था। अब हम देखेंगे पुराण समूह की चट्टानें। इसमें दो क्रम की चट्टानों को शामिल किया जाता है, जिसमें कुडप्पा और विंध्यन क्रम की चट्टानें शामिल हैं। कुडप्पा और विंध्यन क्रम की जो चट्टानें हैं, देखो मैं आपको बताऊं कि आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा और विंध्यन, ये चट्टानें आज से लगभग 60 करोड़ वर्ष पूर्व ही निर्मित हो चुकी थी। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि आर्कियन क्रम की चट्टानें जो हैं, उनका काल 250 करोड़ वर्ष पहले और उसके बाद का जो समय था, उसके बाद में धारवाड़ क्रम की चट्टानें बनी। अब धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें बनी वो अनुमानतः 250 करोड़ वर्ष या 200 करोड़ वर्ष, या कुल मिला के हम कह सकते हैं कि ये 60 करोड़ वर्ष पहले ही निर्मित हो चुकी। लेकिन आर्कियन क्रम के बाद जो चट्टानें बनी वो धारवाड़ क्रम की हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो पुराण समूह की चट्टानें कुडप्पा और विंध्यन है, वो भी 60 करोड़ वर्ष पूर्व ही निर्मित हो चुकी थी लगभग। लेकिन ये धारवाड़ क्रम के बाद में बनी है। धारवाड़ क्रम के ठीक बाद में बनने वाली जो चट्टानें वो कुडप्पा क्रम की हैं, और कुडप्पा के बाद में बनने वाली जो रॉक्स हैं वो विंध्यन क्रम की हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, प्राचीन मूल चट्टान जो थी, जिसको आग्नेय चट्टान हम कहते हैं, वो आर्कियन क्रम की चट्टानें थी। अब हम कुडप्पा क्रम, तो स्वाभाविक है कि धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें थी काफ़ी लंबे समय तक, करोड़ों वर्षों तक जो अपर्दन अनाच्छादन की प्रक्रियाओं के दौरान गहरे नदी घाटियों गर्तों में मिलती थी, उसी प्रकार से धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद में उनका अपर्दन और लंबे समय तक अनाच्छादन की प्रक्रिया चलने के बाद में कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। कुडप्पा क्रम की चट्टानें भी खनिज संसाधनों में संपन्न है, लेकिन तुलनात्मक रूप से धारवाड़ क्रम की चट्टानों की तुलना में ये कम महत्वपूर्ण है खनिज संसाधनों की दृष्टि से। और विशेषकर राजस्थान के संदर्भ में हम देख सकते हैं कि तांबा, कोबाल्ट और रांगा जो मिलता है राजस्थान में, वो कुडप्पा क्रम की चट्टानों में ही मिलता है। ये आंध्र प्रदेश का जो कुडप्पा जगह है, वहाँ जो मिलने वाली चट्टानें, उनके आधार पे इसको कुडप्पा नामकरण दिया गया है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र में भी ये चट्टानें मिलती हैं, और प्रायद्वीपीय प्रदेश से बाहर भी कुडप्पा क्रम की चट्टानें मिलती है। खनिज संसाधनों की दृष्टि से लगभग ठीक स्थिति इनकी कही जा सकती है। उसके बाद में विंध्यन क्रम की चट्टानें, विशेष रूप से मध्य भारत में मिलने वाली जो चट्टानें हैं, ये कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बाद में बनने वाली जलज चट्टान है। यानी जलीय क्रियाओं के द्वारा लंबे समय तक चलने वाले अनाच्छादन प्रक्रम के द्वारा इन चट्टानों का निर्माण हुआ है। विंध्यन क्रम की जो चट्टानें हैं, ये प्रमुख रूप से राजस्थान से लेकर के मध्य प्रदेश से होते हुए सीधा ये
उत्तर प्रदेश तक चली जाती है, एक लंबी पट्टी जिसको विंध्यन श्रेणी के नाम से जाना जाता है। प्रमुख रूप से यहाँ जो चट्टानें मिलती हैं ये विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं और इसी के आधार पे इनको विंध्यन क्रम की चट्टानों के नाम से जाना जाता है। विकास का प्रमुख आधार हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसके लिए सीमेंट बड़ी महत्वपूर्ण है और सीमेंट उद्योग इसी विंध्यन क्रम की चट्टानों में मिलने वाले लाइमस्टोन और सैंडस्टोन आदि यहाँ प्रमुख रूप से मिलते हैं। तो चूना पत्थर प्रमुख रूप से विंध्यन क्रम की चट्टानों में मिलता है और ये हमारे सीमेंट उद्योग के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो सैंडस्टोन मिलता है वह थोड़ा लाल कलर का होता है और उस पर हमारे देश की प्राचीन जो विरासत हैं जैसे कि दिल्ली का लाल किला है, आगरे का किला है, सांची का स्तंभ है, इस प्रकार से जो प्राचीन ऐतिहासिक इमारतें हैं वो इन विंध्यन क्रम की चट्टानों से, जो लाल पत्थर था इनका, लाल बलुआ पत्थर, उसी से ये बनी हुई है। तो हमने 4 प्रकार की जो प्रमुख रूप से चट्टानें थी उनके बारे में अध्ययन किया है, आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा और विंध्यन। इनके बाद में जो समय आता है वो द्रविडियन समूह का आता है और उसके बाद में एक लंबे समय तक ठहराव की स्थिति आती है या हमारी पृथ्वी पे कुछ व्यापक भूगर्भीय हलचलें नहीं होती हैं और विशेष रूप से कोई चट्टानों का जो निर्माण नहीं होता है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि द्रविडियन समूह में जो चट्टानें बनी हैं वह कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन क्रम की जो चट्टानें हैं, लेकिन ये छिटपुट रूप में मिलती हैं इसलिए इनका कोई विशेष महत्व हमारे भारत के संदर्भ में नहीं है। उसके बाद में जो प्रमुख रूप से चट्टानें बनी हैं वे आर्यन समूह की चट्टानें हैं जिसके बारे में अभी हम जिक्र करेंगे। पर्मो कार्बोनिफेरस काल जो महत्वपूर्ण रूप से है उसमें व्यापक भूगर्भीय हलचलें जो हुई थी और ये उस समय हिमकाल भी था कार्बोनिफेरस काल में, पर्मिनियन काल में। उस दौरान गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें मध्य प्रदेश के गोंडवाना राज्य के हिसाब से इनका नामकरण गोंडवाना किया गया है। भारत में मिलने वाला कोयले का 98% के लगभग गोंडवाना क्रम की चट्टानों से ही हमें प्राप्त होता है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है और खनिज संसाधनों की दृष्टि से गोंडवाना चट्टानें जो हैं ये बड़ी ही संपन्न है। भारत में छोटा नागपुर का पठारी भाग जो है उसमें मिलने वाला जो कोयला है वो गोंडवाना काल का जो कोयला है वही वहाँ मिलता है। तो पेट्रोलियम और कोयला संसाधनों की दृष्टि से गोंडवाना काल की चट्टानें बड़ी संपन्न चट्टानें कही जा सकती हैं। उसके बाद में हम जिक्र करेंगे दक्कन ट्रेप का। गोंडवाना काल की जो चट्टानें थी उनका समय के आधार पे देखा जाए तो ये 30 से 40 करोड़ वर्ष पहले का जो समय था, यानी कि आज से लगभग 30 करोड़ वर्ष पहले के आसपास में गोंडवाना लैंड की चट्टानों का निर्माण हुआ था। उसके बाद में दक्कन ट्रेप की चट्टानों का हम जिक्र करेंगे। कई बार बड़े महत्वपूर्ण होता है कि दक्कन का पठार जो प्रायद्वीपीय पठार का महत्वपूर्ण भाग है उसमें ये दक्कन ट्रेप की चट्टानें प्रमुख रूप से पाई जाती हैं। और दक्कन ट्रेप की जो चट्टानें उनका निर्माण क्रिटेशियस काल में प्रमुख रूप से हुआ था। तब भारत में दरारी उद्गार वाले जो ज्वालामुखी विस्फोट हुए और विशेषकर से पश्चिमी घाट में जब दरारी उद्गार हुए तो उस समय जो लावा निकला उस लावा के शीतल होने से जो चट्टानें बनी वो दक्कन ट्रेप के नाम से जानी जाती है। इनका विस्तार प्रमुख रूप से महाराष्ट्र राज्य में पाया जाता है और समीपवर्ती गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, यहाँ तक कि नीचे थोड़ा सा कर्नाटक का पार्ट, राजस्थान के पार्ट, इनमें भी ये दक्कन ट्रेप की चट्टानें मिलती हैं। ये काली मिट्टी का जो निर्माण हमारे भारत में हुआ है इस भाग में ये इसी ही दक्कन ट्रेप की चट्टानों के कारण से हुआ है। खनिज संसाधनों की दृष्टि से लोहा, मैग्नीज और बॉक्साइट यहाँ प्रमुख रूप से इन चट्टानों में मिलते हैं। और जो इस दक्कन ट्रेप वाले प्रदेश में जिस मिट्टी का निर्माण हुआ है उसको हम रेगर मिट्टी या काली मिट्टी का प्रदेश कहते हैं। रेगर मिट्टी जो अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण है कि इसमें गीली होने पे ये चिपचिपी हो जाती है, सूखने पे दरारें इसमें पड़ जाती है, तो इसको स्वतः जुताई वाली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और फल उत्पादन की दृष्टि से कपास की मिट्टी के रूप में, विशेष रूप से कपास उत्पादन के लिए, और इसमें कहीं अतिरिक्त गन्ने का उत्पादन भी होता है, तो ये इस दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है दक्कन प्रदेश वाली जो मिट्टी है। उसके बाद हम देखते हैं टर्सरी काल। टर्सरी काल भारत के इतिहास में बड़ा महत्वपूर्ण रहा है क्योंकि भारत के जो विशेष भू आकार हैं उनके निर्माण में टर्सरी काल का विशेष योगदान है। तो टर्सरी काल में हमारे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है जो भारत के उत्तरी भाग में स्थित है।
उसके अलावा प्रायद्वीपीय पठार के दोनों तटों पे पाए जाने वाले जो तटीय मैदान हैं उनका निर्माण भी इसी टर्सरी काल में हुआ है। तो टर्सरी काल की जो चट्टानें हैं वे विशेष रूप से प्रायद्वीपीय पठार से बाह्य ओर देखने को हमें मिलती हैं। इसके बाद में अंत में मैं आपको बताना चाहूँगा क्वार्टरनी क्रम की चट्टानें, जो अभी रिसेंट नवीनतम चट्टानें जो बन रही हैं, जिसमें विशेष रूप से गंगा सतलज ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है वह क्वार्टरनी क्रम में शामिल किया जाता है। और इसी क्वार्टरनी जो क्रम है उसी में हमारे जम्मू कश्मीर राज्य में करेवा निक्षेप हैं जो प्लीस्टोसीन और उसके समय में लगभग ये बने थे प्लीस्टोसीन काल में। तो करेवा निक्षेपों का निर्माण भी इसी समय में हुआ था। और उत्तर में जो विशाल मैदान है उनका निर्माण भी इसी समय में हुआ था। तो मैंने मोटे मोटे रूप से आपको जो प्रमुख चीज़ें थी उनको एक बार शॉर्टली करके बताने का प्रयास किया है बहुत ही कम समय में। तो आप चट्टानों के क्रम को अच्छे से एक बार समझ लेना। हमारी जो चट्टानें सीक्वेंस के हिसाब से आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन, फिर गोंडवाना, दक्कन, टर्सरी और क्वार्टरनरी। टर्सरी काल को विशेष रूप से मैंने बताया था आपको हिमालय पर्वत का इसमें निर्माण हुआ था। हिमालय की जो तीनों महाहिमालय, लघु हिमालय, उप हिमालय जिसको हम शिवालिक भी कहते हैं, वह उसी समय यानी उत्तर क्रिटेशियस काल से लेकर के ये इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, प्लीस्टोसीन काल तक हिमालय का निर्माण चलता रहा था। उसमें विद्वान उसमें 4 या 5 उसके जो हलचल बताते उसके दौरान काफ़ी अधिक मात्रा में हिमालय की जो भाग है उनका निर्माण हुआ है। और अंत में मैंने आपको क्वार्टरनी क्रम की चट्टानें बताई हैं। तो समझता हूँ कि मैंने कम समय में आपको अधिक से अधिक देने का प्रयास किया है। आगे आने वाले लेक्चर्स में इसको मैं और भी अधिक सुधारने का प्रयास करूँगा। थैंक्स स्टूडेंट।